ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज ने भारत की पारंपरिक भोजन व्यवस्था को गहराई से बदल दिया। सीरियसली, ब्रिटिश शासन से पहले भारत का भोजन बहुत विविध और मजबूत था। ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाज देश के बड़े हिस्से में मुख्य भोजन थे। इनके साथ दालें, सब्जियां और मौसमी फल रोज की जिंदगी का हिस्सा थे। ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं थीं, बल्कि खासकर सूखे इलाकों में जहां चावल और गेहूं नहीं उग पाते थे, यही लोगों की जीवन रेखा थी। ये भोजन व्यवस्था स्थानीय मौसम के अनुसार और टिकाऊ थी। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उनका मकसद भारत के लोगों को पोषण देना नहीं था, बल्कि अपने साम्राज्य के लिए मुनाफा कमाना था। जमींदारी और रैयतवारी जैसी नीतियों के जरिए किसानों को गेहूं और चावल जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया गया, जिन्हें विदेश भेजना आसान था। पंजाब को गेहूं उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाया गया और बंगाल जैसे क्षेत्रों में चावल की खेती तेजी से बढ़ी। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ। धीरे धीरे मोटे अनाजों की खेती पीछे छूट गई। किसान जिंदा रहने के लिए ज्यादा फायदे वाली फसलें चुनने लगे। भले ही इससे पोषण कम हुआ और पानी पर दबाव बढ़ा। आजादी के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने भोजन सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई, लेकिन अनजाने में गेहूं और चावल पर निर्भरता और बढ़ा दी। इससे मोटे अनाज और भी पीछे चले गए। लेकिन आज फिर बदलाव शुरू हो चुका है। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया और लोग दोबारा समझ रहे हैं कि मोटे अनाज कितने पोषक हैं। इनमें आयरन, कैल्शियम और फाइबर भरपूर होता है। ये सिर्फ अतीत की याद नहीं है, ये भारत की असली भोजन परंपरा की ओर वापसी है, एक स्वस्थ, टिकाऊ और जलवायु अनुकूल भविष्य की ओर।